हेलो फ्रेंड्स, तो फाइनेंशियल ईयर 24-25 यानी कि असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए जो आपके आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट थी 31 जुलाई 2025, उस डेट को एक्सटेंड करके गवर्नमेंट ने 15 सितंबर 2025 कर दिया है। तो इस तरीके से अब आपके पास फाइनेंशियल ईयर 24-25 में आईटीआर फाइल करने के लिए दो टैक्स रिजीम अवेलेबल है। एक है ओल्ड टैक्स रिजीम, दूसरी है न्यू टैक्स रिजीम। तो अब यदि आप अपने फाइनेंशियल ईयर 24-25 की आईटीआर यदि ओल्ड टैक्स रिजीम में फाइल करते हैं और उस केस में यदि आपकी जो टोटल इनकम है उसमें से आपकी सारी एग्जेम्पशन और डिडक्शन कंसीडर करने के बाद में यदि आपकी जो टैक्सेबल इनकम है वो यदि 5 लाख रुपए से कम है, तो उस केस में आप सेक्शन 87A में 12,500 रुपए की रिबेट का बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन यदि आपके द्वारा फाइनेंशियल ईयर 24-25 की आईटीआर यदि न्यू टैक्स रिजीम में फाइल की जाती है और उस केस में यदि आपकी टोटल इनकम में से सारी एग्जेम्पशन और डिडक्शन कंसीडर करने के बाद में यदि आपकी जो टैक्सेबल इनकम है वो 7 लाख रुपए से कम है, तो उस केस में आप सेक्शन 87A में 20,000 रुपए की रिबेट का बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन अब काफ़ी सारे टैक्स पेयर को ये लगता है कि यदि हम अपनी फाइनेंशियल ईयर 24-25 की आईटीआर न्यू टैक्स रिजीम में फाइल करते हैं और उस केस में यदि हमारी इनकम 7 लाख रुपए से थोड़ी सी भी ज़्यादा हो जाती है, तो उस केस में फिर हमारी इनकम 3 लाख रुपए से जितनी ज़्यादा होती है उस पर हमें टैक्स का पेमेंट करना होता है। तो अब यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा टैक्स पेयर को ये बेनिफिट प्रोवाइड किया गया है कि यदि आप न्यू टैक्स रिजीम में आईटीआर फाइल करते हैं तो वहाँ पर आप मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन ये बेनिफिट जो है वो आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में प्रोवाइड नहीं किया जाता है। तो हाय एवरीवन, दिस इज सीए दीपिका जैन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं कि यदि आप न्यू टैक्स रिजीम में आईटीआर फाइल करते हैं तो किस तरीके से आप मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट ले सकते हैं। तो वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। What is marginal relief in Income Tax Act for Financial Year 24-25 असेसमेंट ईयर 25-26। तो मार्जिनल रिलीफ का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पे टैक्स पेयर को गवर्नमेंट के द्वारा ये बेनिफिट प्रोवाइड किया गया है कि यदि मान लो कोई टैक्स पेयर है जिसकी फाइनेंशियल ईयर 24-25 में टैक्सेबल इनकम सेक्शन 87A की रिबेट को कंसीडर करने के बाद में यदि एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा हो जाती है, तो उस केस में फिर टैक्स पेयर को हायर अमाउंट से टैक्स का पेमेंट गवर्नमेंट को करना होता है। तो यहाँ पे टैक्स पेयर को ये बेनिफिट प्रोवाइड किया गया है कि वो यदि अपनी आईटीआर न्यू टैक्स रिजीम में फाइल करते हैं तो उस केस में वो मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट ले सकते हैं। यानी कि न्यू टैक्स रिजीम में यदि उनकी इनकम 7 लाख रुपए से थोड़ी सी भी ज़्यादा हो जाती है, तो उस केस में फिर उन्हें 3 लाख रुपए से जितनी ज़्यादा इनकम है उस पर टैक्स का पेमेंट ना करके 7 लाख रुपए से जितनी ज़्यादा इनकम है उतना ही टैक्स उन्हें गवर्नमेंट को पे करना है। नेक्स्ट है हु कैन क्लेम मार्जिनल रिलीफ। तो अब मार्जिनल रिलीफ का जो बेनिफिट है वो कौन पर्सन ले सकते हैं? तो फर्स्ट है यदि कोई भी रेजिडेंट इंडिविजुअल है, चाहे उसको सैलरी से इनकम रिसीव होती हो या अदर देन सैलरी से इनकम रिसीव होती हो, तो उस केस में वो फाइनेंशियल ईयर 24-25 में न्यू टैक्स रिजीम में यदि अपनी आईटीआर फाइल करते हैं तो वो मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट ले सकते हैं। नेक्स्ट है इनकम रेंज। तो अब यदि मान लो आपकी फाइनेंशियल ईयर 24-25 में टैक्सेबल इनकम जो है वो 7 लाख रुपए से ज़्यादा है लेकिन 7,22,200 रुपए के अंदर है, तो उस केस में आप मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट ले सकते हैं। इसी तरीके से यदि आपकी फाइनेंशियल ईयर 25-26 की टैक्सेबल इनकम यदि 12 लाख रुपए से ज़्यादा है लेकिन 12,71,000 रुपए के अंदर है, तो उस केस में आप मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट ले सकते हैं। एंड लास्ट है यदि मान लो कोई नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल है या एचयूएफ है या कोई भी अदर एंटिटी है, तो उस केस में वो मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ मार्जिनल रिलीफ। तो अब आपकी फाइनेंशियल ईयर 24-25 में यदि न्यू टैक्स रिजीम में आईटीआर फाइल की जाती है तो उस इनकम पे आपके मार्जिनल रिलीफ की कैलकुलेशन कैसे की जाएगी, इसको हम एक टेबल के साथ समझ लेते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। साथ ही एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि मार्जिनल रिलीफ की जो कैलकुलेशन की जाएगी वो आपकी नेट टैक्सेबल इनकम पे की जाएगी। यानी कि जो आपकी टोटल इनकम है उसमें से आपकी सारी एग्जेम्पशन और डिडक्शन कंसिडर करने के बाद जो आपकी नेट टैक्सेबल इनकम आती है वो इनकम आपकी मार्जिनल रिलीफ के लिए कंसिडर की जाएगी। तो अब यदि मान लो आपकी फाइनेंशियल ईयर 24-25 में यदि टोटल इनकम जो है वो सारी एग्जेम्पशन और डिडक्शन कंसीडर करने के बाद में 7 लाख रुपए तक है, तो उस केस में आपको कोई भी टैक्स का पेमेंट गवर्नमेंट को नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे आपको 20,000 रुपये की 87A में रिबेट का बेनिफिट मिल जाता है। अब यदि मान लो आपकी इनकम जो है वो 7 लाख रुपए से इंक्रीज़ होकर यदि 7,01,000 रुपये हो जाती है, तो उस केस में आपको 20,100 रुपये का टैक्स गवर्नमेंट को पे करना होता है। लेकिन यहाँ पे जो मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट है वो ये बोलता है कि आपकी इनकम 7 लाख रुपए से यदि थोड़ी सी भी ज़्यादा होती है तो उस केस में आपको 20,100 रुपये का टैक्स गवर्नमेंट को ना पे करके जितनी आपकी इनकम इंक्रीज़ हुई है उतना ही टैक्स आपको गवर्नमेंट को पे करना है। तो इस तरीके से अब यहाँ पे आपको 1,000 रुपये का ही टैक्स गवर्नमेंट को पे करना है, क्योंकि आपकी इनकम 1,000 रुपये से ही इंक्रीज़ हुई है। तो यहाँ पे टैक्स पेयर का 19,100 रुपये का जो टैक्स है वो सेव हो जाता है।
इसी तरीके से यदि मान लो टैक्स पेयर की फाइनेंशियल ईयर 24-25 की इनकम यदि 7,10,000 रुपये हो जाती है तो यहाँ पे टैक्स पेयर की 7,10,000 रुपये की इनकम पे टैक्स बनता है 21,000 रुपये। जबकि टैक्स पेयर की इनकम 10,000 रुपये से ही इंक्रीज़ हुई है तो यहाँ पे टैक्स पेयर को 10,000 रुपये का ही टैक्स गवर्नमेंट को पे करना है। तो इस तरीके से टैक्स पेयर की 11,000 रुपये के टैक्स की सेविंग हो जाती है। इसी तरीके से यदि मान लो टैक्स पेयर की इनकम 7,22,000 रुपये हो जाती है तो इस इनकम पर टैक्स लायबिलिटी बनती है 22,200 रुपये। जबकि टैक्स पेयर की जो इनकम इंक्रीज़ हुई है वो 22,000 रुपये से हुई है तो यहाँ पे टैक्स पेयर को 22,000 रुपये का ही टैक्स गवर्नमेंट को पे करना है। तो इस तरीके से टैक्स पेयर का 200 रुपये का जो टैक्स है वो सेव हो जाता है। इस तरीके से फाइनेंशियल ईयर 24-25 में मार्जिनल रिलीफ की कैलकुलेशन करते समय एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि यदि आपका टैक्स विदाउट मार्जिनल रिलीफ और टैक्स विथ मार्जिनल रिलीफ के बीच का डिफरेंस यदि घट के 0 हो जाता है तो उस केस में फिर यदि आपकी इनकम 1 रुपये से भी इंक्रीज़ हो जाती है तो यहाँ पे आपको 3 लाख रुपये से जितनी ज़्यादा इनकम इंक्रीज़ हुई है उस पर टैक्स का पेमेंट करना है। अब यदि मान लो आपकी फाइनेंशियल ईयर 24-25 की जो इनकम है वो 7,22,250 रुपये है तो यहाँ पे जो टोटल टैक्स लायबिलिटी बनती है वो है 22,225 रुपये और आपकी इनकम जो इंक्रीज़ हुई है वो 22,250 रुपये से इंक्रीज़ हुई है। तो यहाँ पे टैक्स पेयर को ध्यान रखना है कि टैक्स पेयर की जो इनकम इंक्रीज़ हुई है वो उसकी टैक्स लायबिलिटी से ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे टैक्स पेयर को मार्जिनल रिलीफ का कोई भी बेनिफिट प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है टैक्स स्लैब रेट अंडर न्यू टैक्स रिजीम। तो अब यदि आप अपनी फाइनेंशियल ईयर 24-25 की आईटीआर यदि न्यू टैक्स रिजीम में फाइल करते हैं तो वहाँ पे सभी टैक्स पेयर के लिए बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट सेम है, यानी कि सभी टैक्स पेयर के लिए चाहे वो अदर देन सीनियर सिटीजन हो या सीनियर सिटीजन हो, यदि उनकी फाइनेंशियल ईयर 24-25 की इनकम यदि 3 लाख रुपये से कम है तो उस केस में उन्हें आईटीआर फाइल करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन यदि उनकी इनकम 3 लाख रुपये से ज़्यादा हो जाती है तो उस केस में उन्हें आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। तो अब यदि मान लो कोई टैक्स पेयर है जिसकी इनकम 3 लाख रुपए से 7 लाख रुपए के बीच में है तो उस केस में उन्हें 5% से टैक्स का पेमेंट करना है। साथ ही उन्हें सेक्शन 87A में 20,000 रुपये की रिबेट का बेनिफिट मिल जाता है। इस तरीके से यदि आपके फाइनेंशियल ईयर 24-25 की इनकम 7 लाख रुपये से ज़्यादा है लेकिन 10 लाख रुपये के अंदर है तो उस केस में आपको 10% से टैक्स का पेमेंट करना है। यदि आपकी इनकम 10 लाख रुपये से ज़्यादा है लेकिन 12 लाख रुपये के अंदर है तो उस केस में आपको 15% से टैक्स का पेमेंट करना है। यदि आपकी इनकम 12 लाख से ज़्यादा है लेकिन 15 लाख रुपये के अंदर है तो उस केस में आपको 20% से टैक्स का पेमेंट करना है। और यदि आपके फाइनेंशियल ईयर 24-25 की जो टैक्सेबल इनकम है वो 15 लाख रुपए से ज़्यादा हो जाती है तो उस केस में फिर आपको 30% से टैक्स का पेमेंट करना है। तो इस तरीके से यदि आप फाइनेंशियल ईयर 24-25 में अपनी आईटीआर न्यू टैक्स रिजीम में फाइल करते हैं तो आपकी इनकम पे टैक्स की कैलकुलेशन इस स्लैब रेट के अकॉर्डिंग की जाएगी। नेक्स्ट है पॉइंट्स टू बी रिमेंबर इन न्यू टैक्स रिजीम। तो अब यदि आप अपनी फाइनेंशियल ईयर 24-25 की आईटीआर यदि न्यू टैक्स रिजीम में फाइल करते हैं तो उस केस में कुछ बेसिक पॉइंट है जो कि आपको ज़रूर पता होना चाहिए। फर्स्ट है मार्जिनल रिलीफ का जो बेनिफिट प्रोवाइड किया जाता है वो सिर्फ आपको न्यू टैक्स रिजीम में ही प्रोवाइड किया जाता है, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 24-25 की आईटीआर यदि आप ओल्ड टैक्स रिजीम में फाइल करते हैं तो उस केस में आप मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। यानी कि फाइनेंशियल ईयर 24-25 में आपकी इनकम 5 लाख रुपये से अगर 5,01,000 रुपये भी हो जाती है तो उस केस में फिर 2.5 लाख रुपये से जितनी ज़्यादा इनकम है उस पर टैक्स का पेमेंट आपको गवर्नमेंट को करना होता है। नेक्स्ट है यदि मान लो फाइनेंशियल ईयर 24-25 में आपकी नेट टैक्सेबल इनकम 7 लाख रुपए तक है तो उस केस में आप 87A में रिबेट का बेनिफिट ले सकते हैं। नेक्स्ट है यदि आप फाइनेंशियल ईयर 24-25 की आईटीआर यदि ओल्ड टैक्स रिजीम में फाइल करते हैं और उस केस में यदि आपकी कोई स्पेशल कैटेगरी की इनकम भी है तो उस केस में आप 87A में 12,500 रुपये की रिबेट का बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन यदि आप न्यू टैक्स रिजीम में आईटीआर फाइल करते हैं तो उस केस में यदि आपकी इनकम 7 लाख रुपए से कम है और उसमें आपकी स्पेशल कैटेगरी की इनकम भी इंक्लूड है तो उस इनकम पे आपको 87A की रिबेट का बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा ये सस्पेंस है, क्योंकि अभी तक डिपार्टमेंट की तरफ से आईटीआर 2 और आईटीआर 3 फॉर्म जो है वो रिलीज़ नहीं किए गए हैं। तो जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से आईटीआर फॉर्म रिलीज़ किए जाएंगे और टैक्स पेयर के द्वारा ये आईटीआर फॉर्म फाइल करे जाएंगे तभी पता चलेगा कि स्पेशल कैटेगरी की इनकम पे रिबेट का बेनिफिट अलाउ किया गया है या नहीं किया गया है। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 23-24 में आपको स्पेशल कैटेगरी की इनकम पे कोई भी रिबेट का बेनिफिट प्रोवाइड नहीं किया गया है। और साथ ही बजट 2025 में भी स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया गया है कि फाइनेंशियल ईयर 25-26 में अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में आईटीआर फाइल करते हैं तो वहाँ पे भी आपको 87A की रिबेट का कोई भी बेनिफिट प्रोवाइड नहीं किया जाएगा।
नेक्स्ट है, यदि फाइनेंशियल ईयर 24-25 की ITR यदि आप न्यू टैक्स रिजीम में फाइल करते हैं और यदि आपको सैलरी या पेंशन से अगर कोई इनकम रिसीव होती है तो आप 75,000 रुपये की फ्लैट स्टैंडर्ड डिडक्शन ले सकते हैं। लेकिन यदि आप फाइनेंशियल ईयर 24-25 की ITR न्यू टैक्स रिजीम में फाइल करते हैं तो उस केस में आप सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी के संबंध में ना तो इंटरेस्ट की और ना ही प्रिंसिपल अमाउंट की कोई डिडक्शन जो है वो क्लेम कर सकते हैं, ना ही चैप्टर 6C की कोई भी डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं एक्सेप्ट 80CCD2, 80CCH, 80JJAA एंड इंटरेस्ट ऑफ लेट आउट प्रॉपर्टी। और साथ ही एक चीज़ आपको ये भी ध्यान रखनी है कि यदि आप एक सैलरी पर्सन हैं तो उस केस में आपके पास ये ऑप्शन रहता है कि हर साल आप टैक्स रिजीम को स्विच कर सकते हैं, यानी कि ओल्ड टैक्स रिजीम से न्यू टैक्स रिजीम में और न्यू टैक्स रिजीम से ओल्ड टैक्स रिजीम में आ सकते हैं। लेकिन यदि आप बिजनेसमैन हैं और आपके द्वारा ITR 3 या ITR 4 फाइल की जाती है तो उस केस में आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में जाने का ऑप्शन लाइफ में एक ही बार प्रोवाइड किया जाता है। यदि आप एक बार ओल्ड टैक्स रिजीम से ऑप्ट आउट हो जाते हैं तो फिर आप लाइफ में दोबारा ओल्ड टैक्स रिजीम को ऑप्ट इन नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से यदि आप न्यू टैक्स रिजीम में ITR फाइल करते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। तो आई होप आज की जो ये वीडियो है वो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रही होगी। वीडियो से अगर किसी तरह की हेल्प मिली हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।